अमेरिका और भारत के रिश्तों में हाल ही में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। व्हाइट हाउस से लेकर नई दिल्ली तक एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, टैरिफ डील। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगे भारी टैरिफ घटाने का ऐलान किया है। इसके बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ और कई लोग इसे भारत की बड़ी जीत बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई भारत की जीत है या इसके पीछे कोई बड़ी शर्त छिपी है? आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों, आधिकारिक बयानों और दस्तावेजों के आधार पर भारत अमेरिका टैरिफ डील को समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में हुआ क्या है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार 2025 के अंत तक भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ 40 से 50% तक पहुंच चुके थे। ये टैरिफ सामान्य व्यापार नीति से कहीं ज्यादा सख्त थे। अब अमेरिका ने इन्हें घटाकर औसतन लगभग 18% कर दिया है। ये कटौती स्टील, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे अहम सेक्टरों पर लागू मानी जा रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स इस कटौती की पुष्टि कर चुकी हैं। इसका मतलब साफ है, अमेरिका ने सच में टैरिफ घटाए हैं। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है। लेकिन अब अगला सवाल उठता है, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए ही क्यों थे? इसकी जड़ें जाती हैं रूस यूक्रेन युद्ध तक। जब रूस पर पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका का मानना था कि भारत सस्ते रूसी तेल से लाभ उठा रहा है और इससे रूस को अप्रत्यक्ष आर्थिक समर्थन मिल रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने कुछ प्यूनिटिव टैरिफ लगाए, जो दबाव बनाने का एक तरीका थे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, भारत ने कभी भी किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया। भारत की नीति साफ रही है, राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। अब आते हैं इस पूरे समझौते के सबसे संवेदनशील हिस्से पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद कम करने पर सहमति जताई है और अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने पर बात हुई है। यहां तक कहा गया कि लंबे समय में ये आयात 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, भारत सरकार ने अब तक ना तो ये कहा है कि रूसी तेल पूरी तरह बंद किया जाएगा और ना ही 500 अरब डॉलर की कोई कानूनी प्रतिबद्धता सार्वजनिक की है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा, टैरिफ कटौती पर सहमति है, लेकिन बाकी विवरण अभी अंतिम रूप में नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अमेरिकी पक्ष बड़े-बड़े दावे कर रहा है, जबकि भारतीय पक्ष बहुत संतुलित और सावधान भाषा इस्तेमाल कर रहा है। अब एक और अहम मुद्दा, क्या भारत ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाने का वादा किया है? अमेरिका का दावा है कि भारत कुछ अमेरिकी सामानों पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स कम करने को तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि कुछ सेक्टरों में जीरो ड्यूटी की बात हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत सरकार ने अब तक कोई सेक्टर वाइज सूची या आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यानी बातचीत चल रही है, अंतिम समझौता अभी सार्वजनिक नहीं है। अब बात करते हैं बाजार की प्रतिक्रिया की। डील की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई, रुपया मजबूत हुआ और एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनियों के शेयर चढ़े। इसका कारण साफ है, 18% टैरिफ पर भारतीय उत्पाद वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। खास तौर पर फायदा होगा टेक्सटाइल सेक्टर को, फार्मा इंडस्ट्री को और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट को। लेकिन ये डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये डील भू राजनीति से भी जुड़ी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर निर्भरता कम करे, पश्चिमी देशों के करीब आए और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करे। वहीं भारत चाहता है सस्ते संसाधन, निर्यात में बढ़ोतरी और एक स्वतंत्र विदेश नीति। इसलिए ये डील किसी एक पक्ष की जीत नहीं, बल्कि संतुलन और मजबूरी का परिणाम है। अब कुछ बड़े सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या 500 अरब डॉलर का आंकड़ा वाकई हकीकत बन पाएगा? क्या भविष्य में कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्र दबाव में आएंगे? और क्या भारत की ऊर्जा नीति पर असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि पूरा कानूनी समझौता अभी सामने आना बाकी है। तो निष्कर्ष क्या है? साफ शब्दों में,
टैरिफ कटौती हुई है। पूरी डील अभी सार्वजनिक नहीं है, सभी शर्तें स्पष्ट नहीं है, यानी ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। भारत अमेरिका टैरिफ डील को ना तो आंख बंद कर पूरी जीत कहना चाहिए और ना ही डर की नजर से देखना चाहिए। ये एक चलती हुई प्रक्रिया है जिसमें फायदे भी हैं और रिस्क भी। असली तस्वीर तब साफ होगी जब समझौते का पूरा कानूनी पाठ सामने आएगा। तब तक जरूरी है तथ्यों पर भरोसा और अफवाहों से दूरी। आप देख रहे थे द ग्लोबल करंट, देश और दुनिया की खबरें बिना शोर के।